अगर आप भी एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल में सब कुछ डिटेल में बता दूंगा कि भी एथिकल हैकर बना कैसे जाता है और आपको क्या क्या स्किल्स देखने की ज़रूरत पड़ती है और आपको कितना टाइम चीज़ें ये चीज़ सारी चीज़ें सीखने में लगता है। ये वीडियो में कंप्लीट वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, इससे पहले मेरा एक चैनल होता था इसी नाम से, फ्री लर्निंग टेक नाम से। अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, ये वाला चैनल पे अपलोडिंग मेरी बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? क्योंकि स्ट्राइक की वजह से। जबकि पहले मैंने कोई प्रैक्टिकल भी नहीं किया, मेरी सारी थियोरटिकल चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे चैनल पे मैं कंटिन्यूस स्ट्राइक आई हैं। ठीक है, और उस वजह से मेरे ये चैनल में अपलोडिंग ही बंद है। मैं इस वाले चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये चैनल दोबारा से क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये देखोगे यहाँ पे एक्टिव अभी तक एक्टिव पड़ी है और ये कब तक ये आई थिंक दिसंबर में ओपन होगी। ठीक है, दिसंबर में, अप्रैल में। ठीक है, और इतना टाइम ये जैसे आपके सामने पड़े कॉन्टैक्ट, अब ये सारी वीडियो इसलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है। और ये वाले चैनल पे मैं जो नया चैनल है इस पर मैं सारी वीडियो दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहली चीज़ होती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के अंदर आपकी ये चीज़ें आती है लाइक कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बेसिक जैसे मीन्स हम नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो आप एथिकल हैकर नहीं बन सकते आपको, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता। सिंपल सी चीज़ यही है। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है अगली चीज़ आपके लिए आती है कि मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज। ठीक है, हार्डवेयर की नॉलेज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चिप लेवल की रिपेयरिंग सीखने लग जाओ या कार्ड लेवल की रिपेयरिंग सीखने लग जाओ। मैं हार्डवेयर की एक बेसिक नॉलेज ज़रूर पता होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज में लाइक इस तरह की चीज़ें होगी जैसे कंप्यूटर्स के में जो जैसे माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है, सीपीयू कैसे काम करता है, रैम कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। ठीक है, हाँ, कीबोर्ड कैसे काम करता है, माउस कैसे काम करता है, साउथ ब्रिज वगैरह, नॉर्थ ब्रिज वगैरह, मदरबोर्ड किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, बैटरी, लैपटॉप की बैटरी कैसे वर्क करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिक सी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। हालांकि ये जो हार्डवेयर की ये जो नॉलेज है ना, ये मीन्स इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होगी तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली चीज़ आती है हमारे मीन्स, इसके बाद अगली चीज़ आती है नेटवर्किंग। जो नेटवर्किंग है वो सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एथिकल हैकिंग में लाइक साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हैकिंग कॉन्सेप्ट्स है, कुछ भी है। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे नेटवर्किंग के पर ही टिके हुए हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलो तो नेटवर्किंग को मैं साइबर सिक्योरिटी का बैकबोन बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको नेटवर्किंग नहीं पता होगी तो आप जो भी हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करने वाले हैं, लाइक किसी भी अगर आप पर भी कोई हैकिंग अटैक परफॉर्म हो रहा है तो आप वो चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे कि वो अटैक काम कैसे किया है और कैसे में सामने वाले ने या एक अटैकर ने कैसे आप पर वो अटैक परफॉर्म किया है। ये चीज़ को भी आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज, बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। लाइक उसमें बेसिक कंप्यूटर ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है, ओएसए मॉडल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्किंग केबल्स, ईथरनेट केबल्स। ठीक है, नेटवर्किंग केबल्स के बारे में हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद अगर आप इस नेटवर्किंग फील्ड में डीप में जाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें लाइक CCNA है, CCNP है, जूनिपर बेस्ड नेटवर्किंग है, मीडिया टेक बेस्ड नेटवर्किंग है, बहुत कुछ पड़ा है नेटवर्किंग में भी। नेटवर्किंग फील्ड भी बहुत बड़ी है, कोई छोटी फील्ड नहीं है। इसके बाद अगली चीज़ आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, आपको मतलब अलग अलग तरह की ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि मीन्स ऐसा नहीं है कि आप डीप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। ठीक है, अगर ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डीप में सीखना चाहते हैं, लाइक पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एथिकल हैकर आपको बनना है तो आप इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर समझ लें कि आप जो भी टूल यूज़ करने वाले हैं या बग हंटिंग करने वाले हैं या एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करने वाले हैं, जो प्रोग्राम है ना, जो कोड है, आप उसको एटलीस्ट समझ पाएँ कि वो कोड कैसे काम कर रहा है। मतलब जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, लाइक अगर आपके सामने कोई कोड है, प्रोग्रामिंग कोड है, ठीक है, वो मीन्स सामने मतलब वेबसाइट पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, किस जगह पर इम्पैक्ट डालने वाला है, वो इतनी सी चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ें बहुत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब इतनी सी नॉलेज जरूर रखनी है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, HTML आती है, CSS आती है, PHP आती है, पाइथन आती है, रूबी आती है, पर्ल आती है, बैच आती है, बैच स्क्रिप्ट आती है। ठीक है, गो लैंग्वेज आती है, एंड्रॉयड आती है, जावा आती है, बहुत तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी कितनी तरह की है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज़ आती है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अगर आपको एथिकल हैकर बनना है तो आपको मीन्स सही है, CH हो गया, CND हो गया, OSCP हो गया, SOC एनालिस्ट हो गया, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस हो गया, CPENT हो गया,
ठीक है। इसके बाद मीन्स क्रिप्टोग्राफीज में CHFI हो गया, कंप्यूटर फोरेंसिक्स हो गया, ठीक है, बग हंटिंग हो गया, एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें मतलब जितनी ज़्यादा डीप, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे ना एथिकल हैकिंग के बारे में, लाइक साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आपके लिए उतना ही बेनिफिट होने वाला है। और ये फील्ड एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी फील्ड इतनी बड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है, कोई छोटी फील्ड नहीं है ये। ठीक है, आप मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ें करते हुए आदमी 9-10 साल होने को हो गए। ठीक है, और आज तक मैं खुद कह सकता हूँ कि आज तक मुझे सारा कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, मैं भी काफ़ी चीज़ें आज भी सीखता हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम से सीखता आ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ जो होती है सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग में मैं एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग में सिंपल सी चीज़ बोलते हैं, मैं एथिकल हैकिंग, जो एक एथिकल हैकर होते हैं ना, वो अपने विक्टिम को मैन्युपुलेट करता है। सिंपल भाषा में अगर बोलें, ठीक है, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि एक एथिकल हैकर अपने विक्टिम के दिमाग के साथ खेलता है। ठीक है, क्या उसे मतलब कन्वेंस करता है कि मैं वो काम करवाने के लिए जो एक एथिकल हैकर अपने विक्टिम से करवाना चाहता है। ठीक है, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग में आप जितना ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे ना, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होने वाला है। और इसमें एक्सपर्ट बनोगे कैसे, इसको अच्छे से डीप में समझ कर, लाइक सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस लेवल में भी सोशल इंजीनियरिंग होती है, CPET लेवल में भी सोशल इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल्स, सोशल इंजीनियरिंग साइकोलॉजीज भी, बहुत सारी चीज़ें, जितनी ज़्यादा आप सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको और शेयर कर देता हूँ। मीन्स सोशल इंजीनियरिंग वैसे एक, देखो यूट्यूब करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप सीख सकते हो, गूगल से भी सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगे ना यूट्यूब गूगल करके, ये बहुत रेयर होगा कि जब रियल एनवायरनमेंट में हैकिंग को परफॉर्म करने आप जाओगे ना, बहुत रेयर होगा कि वही एग्जाम्पल काम करे। ठीक, क्यों ऐसा मीन्स ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपको एग्जाम्पल आपने रीड किए होंगे या कहीं से भी सीखे होंगे, एग्जाम्पल पढ़े होंगे, ठीक है, उस केस में भी आपका जो विक्टिम है ना वो अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसका माइंड अलग है। ठीक है, वो उसको मैनिपुलेट करने का भी आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। और ये चीज़ें ऐसी है मीन्स अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन गए तो मीन्स आपके लिए सोशल मीडिया हैकिंग हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करना, ये बेसिक जो जितनी भी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है मालवेयर एनालिसिस। मालवेयर एनालिसिस के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, अलग अलग टाइप के वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए, लाइक वॉर्म वायरस क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, ठीक है, स्पाईवेयर्स क्या होता है, बॉटनेट्स क्या होता है, ठीक है, बैकडोर क्या होता है, क्रिप्टर्स क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मालवेयर एनालिसिस के अंदर। ठीक है, और मालवेयर एनालिसिस एक अलग से पूरी की पूरी कंप्लीट फील्ड है। ठीक है, अगर आप इसको डीप में सीखोगे तभी आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। अगली चीज़ आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको क्लाउड सर्वर्स के बारे में, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बारे में, क्लाउड अटैक्स वेक्टर्स के बारे में, क्लाउड वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, जो क्लाउड में मिलने वाले, क्लाउड कंप्यूटिंग में वैसे तो पूरी तरह से अलग टॉपिक है, पूरी तरह से फील्ड ही अलग है क्लाउड कंप्यूटिंग में। आप अगर गूगल करोगे तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के पूरे कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन आपको फिर भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप CH करोगे तो CH के अंदर भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉड्यूल मिलता है अलग से। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारी IoT डिवाइसेज। IoT डिवाइस और OT हैकिंग, IoT के साथ एक OT भी होता है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं। ठीक है, IoT तो हमें पता ही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IoT डिवाइसेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डिगी स्पार्क के बारे में, मिनीनोड प्रो, रबर डकी, वाईफाई डक हो गया। ठीक है, इस तरह के जितने भी डिवाइसेस हैं वो काम कैसे करते हैं, आपको जिस तरह से OSI मॉडल की लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, ठीक ऐसे ही IoT की वर्किंग भी 5 लेयर्स पर चलती है। ठीक है, इस तरह से IoT डिवाइसेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ऐसे ही CH के अंदर भी आपको IoT डिवाइसेस और OT के बारे में आपको अलग से मॉड्यूल मिलता है। IoT डिवाइसेस ये अगर आप डीप में जाओगे, इसी काउंसिल की वेबसाइट पे अगर जाते हो तो आपको इस पर अलग से कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाता है देखने को। ठीक है, इसलिए आपको IoT डिवाइसेस के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद हमारी अगली चीज़ आती है वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट के बारे में आपको इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि बग हंटिंग आपको करनी है,
एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग आपको करनी है, इसलिए आपको वेबसाइट के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होते हैं लाइक एंड्रॉयड होगी, जावा होगी, XML होगी, इन सब के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा बग हंटिंग में। ठीक है, बग हंटिंग सभी करना चाहते हैं और सबको पता है बग हंटिंग में अर्निंग मनी मेकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्निंग के लिए किया जाता है, अपने इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। हर कोई बंदा बग हंटिंग करना ही चाहता है आज के टाइम पे, बग्स निकालना चाहता है। और बग्स आप तभी निकाल पाओगे अगर आपको वेबसाइट्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ी बहुत में समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। लाइक अगर प्रोग्रामिंग कोड्स को या वर्डप्रेस को भी अगर किसी तरह से आप समझ पा रहे हो तो आप आसानी से बग हंटिंग कर सकते हो। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है बग हंटिंग करने के लिए, उसके बिना भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आज के टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके बग हंटिंग में से अच्छा आसानी से की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ आती है डिजिटल मार्केटिंग। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको एक चीज़ और पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये पूरी तरह से अलग फील्ड है। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। मीन्स इसका साइबर सिक्योरिटी से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट आपको कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, एसईओ के अंदर एक ऑफ पेज एसईओ में आउटगोइंग लिंक का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आउटगोइंग लिंक का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो भी हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, लाइक अगर उसमें फेसबुक वर्ड आ गया तो उस केस में हमें फेसबुक वर्ड के साथ facebook.com को लिंक करना पड़ता है। और यहीं पर अगर अटैकर चाहे फेसबुक के साथ किसी फिशिंग वेबसाइट को भी लिंक कर सकता है। ठीक है, एक एसईओ में एक यहाँ पर भी वर्क होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस की सोशल इंजीनियरिंग को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको इन्फ्लुएंस कैंपेन टेक्निक्स के बारे में मिलेगा। और कैंपेन्स कहाँ पर बनते हैं, हमारे गूगल एड्स, फेसबुक ऐड के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक एड्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एसईओ होगा, एसएमओ हो गया, गूगल एड्स होगा, ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी। ठीक है, कैंपेन, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ होती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे तो देखो, एक मैं चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्रिप्टोग्राफी पूरी तरह से अलग फील्ड है और ये इतनी बड़ी है कि आप इस पर PhD कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफी बहुत बड़ी है, बहुत तरह के इंक्रिप्शंस है। ठीक है, मैं आपके मुझे 9 से 10 साल हो गए ये चीज़ें करते को, और मुझे आज तक कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसे पूरी तरह से क्रिप्टोग्राफी आती हो। ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन ही इतने हैं कि मैं एक नॉर्मल पर्सन पढ़ के मतलब बहुत टाइम ले लेता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, मुझे भी सारे इंक्रिप्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे भी फिर भी 30 to 40 इंक्रिप्शन के बारे में मैनुअली बनाना और मैनुअली ब्रेक करना और मैनुअली क्रिएट करना, दोनों चीज़ें पता है। ये चीज़ें मैंने अपने टाइम देकर मुझे बहुत टाइम लगा है क्रिप्टोग्राफी में सीखने में। ठीक है, मुझे कुछ बेसिक जो नॉलेज होती है, लाइक जो नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी होती है जिसकी जो थ्योरेटिकली होती है वो तो मैं ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। ठीक है, लेकिन उसको बेसिक जो इंक्रिप्शन बनते हैं कैसे और वो इंक्रिप्शन ब्रेक कैसे किए जाते हैं, वो सब चीज़ें भी बहुत कम लोगों को आपको देखने को मिलेगी, बहुत कम लोगों को पता होती है चीज़। ठीक है, अगर इसलिए आपको अगर क्रिप्टोग्राफी अच्छे से पता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको CH के अंदर क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल अलग से मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपके में ये जो जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पर बताई गई है ना, अगर आप ये चीज़ें सारी सीख लेते हो, ठीक है, तो आप मीन्स एक साइबर सिक्योरिटी में अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, देखो 1 से 2 सालों का काम नहीं है ये। ठीक है, ये अगर मैं सिंपल सी आप एक सिंपल सी चीज़ ये ध्यान रखो कि अगर आप डेली के 3 से 4 घंटे देते हो डेली के, ठीक है, तब आपको मैं कम से कम 2 साल तक जाके आप मेरे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर अच्छा खासा करियर बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक 2 घंटे पे डिपेंड आप नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप डेली का सिर्फ 1-2 घंटा दे रहे हो ना इस मिनट में सीखने में, तो आप मुझे आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मुझे बहुत लंबा टाइम लगा है। मुझे लंबा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मुझे ना तो किसी ने गाइड किया है, ठीक है, और ना ही मुझे कभी किसी ने ये चीज़ें ज़्यादातर सिखाई हैं। मैं अलग अलग जगह से मैंने सीखी हैं चीज़ें, बहुत टाइम देना पड़ा मुझे। ठीक है, खुद से रिसर्च भी करनी पड़ी है, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ी है, दूसरों से भी चीज़ें सीखनी पड़ी हैं, मैं अलग अलग जगह से सीखने को मिली है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में आगे बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना और ये वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे आपको दिखा दिया कि मेरा पहले ये चैनल था, ठीक है, लेकिन ये वाले चैनल पे स्ट्राइक आई जा रही है, बार बार स्ट्राइक आई और मेरी अपील भी रिजेक्ट हुई है, जबकि मैंने इस पर कोई प्रैक्टिकल वीडियो शेयर नहीं की थी, प्रैक्टिकल मैंने अपलोड ही नहीं की थी। फिर भी यूट्यूब ने मेरे इस वाले चैनल पे स्ट्राइक दी है, इसलिए मैंने ये चैनल दोबारा से क्रिएट किया। इसलिए आप ये वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।